डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे है शायद आज, और 2 तारीख है आज। अभी मैं और अक्षत बैठे हैं बाहर पे धूप पे। अभी जस्ट मैं अक्षत को बाहर लेके आई हूँ धूप पे, और रेडी हूँ, मतलब कपड़े पहन के तैयार होके बैठी हूँ, ताकि जैसे टाइम होगा वैसे मैं हनी को लेने जाऊँगी स्कूल। और क्योंकि मैंने एक ऐसा टाइम सेट किया हुआ है बच्चे के साथ कि मतलब 12:50 पे उनकी छुट्टी होती है हनी लोगों की। तो मैं अक्षत की पहले मालिश कर देती हूँ ताकि वो सो जाए। तो मैं इसकी मालिश करती हूँ 12:20 पे या 12:30-35 तक मैं इसकी मालिश तैयार करके इसको सोने के लिए तैयार कर देती हूँ। और जैसे ही 12:40 हो जाता तो मैं इसको फट करके झूले में रखती हूँ, और 5-10 मिनट के अंदर ये सो जाता है। कभी नहीं सोता है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। फिर बहुत रोता है। जब तक मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ तब तक अक्षर बहुत रो रहा होता है। और तो इसकी मैंने इस तरीके की हैबिट डाल दी है। 15 मिनट सोता है, बट ये है कि हनी के आने तक कभी कभार सोया रहता है तो अच्छा लगता है फिर मेरे को। और कभी अगर ऐसा हो गया कि मैं यहाँ पे पहुँची और मेरा बच्चा रो करके उसकी आवाज़ तक बंद होगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करना बहुत टफ हो रहा है। और अभी वो मेरे को देख के हंस रहा है। ये देखिए, यहाँ देखो मौसी लोगों को, नहीं देखना, मत देखो। तो अभी मैं हनी के लिए बुन रही थी सॉक्स। वैसे तो ठंडियों का मौसम लगभग जा चुका है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही दिन के टाइम पे। तो मैंने एक सॉक्स तो ये बना दिया है, क्योंकि वो बहुत टाइम से कह रहा था। आप को बिलीव नहीं होगा, मैंने ये नवंबर लास्ट में स्टार्ट किया था इसका ये सॉक्स बुनना। बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो इसके पापा ने मना कर दिया कि मत कर, ये काम रहने दे, अपनी तबीयत देख। तो उस टाइम से वो वैसे रखा हुआ था। फिर ये मैंने परसों से स्टार्ट किया, और कल मैंने ये वाला कंप्लीट कर दिया था, और आज ये दूसरा बुन रही हूँ। मैंने कहा एक बुन दिया तो दूसरा भी बुन के कंप्लीट कर देती हूँ। कभी बारिश होगी, अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी तो उसमें ठंड तो होगी, उस टाइम पे पहनाने के लिए ठीक है। और बैठे बैठे इस कामों को भी कर रही थी। साथ ही सुबह मैंने मशीन में कपड़े डाले थे। वो कपड़े ये देखो, कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ चेयर में रखे, कुछ कहीं डाले हुए हैं। ये देखो आप, क्योंकि यहाँ पे ना धूप 2-2-2:30 बजे के बाद आ रही है उधर की तरफ, और इस वजह से वो नहीं हो पाता। और आप देख सकते हैं अक्षत कैसे देख रहे हैं फ़ोन पे। ये देखो अक्षत ये सोच रहा होगा कि मम्मी ने हाथ में क्या पकड़ा, किससे बातें कर रही है मम्मी, इसलिए वो देख रहा है। और बस यही है, थोड़ी देर इसको बुनती हूँ। टाइम 11:30 हो चुका है। अभी तक अक्षत सोया हुआ था, तो अभी मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई धूप में। और आधा घंटा और बाकी है, उसके बाद इसकी मालिश वगैरह करके फिर इसको फिर से सुला दूँगी। तो चलिए थोड़ा इसको बुनती हूँ, फिर बात करूँगी आपसे। तो मैं आ गई हूँ हनी को लेके, और अभी मैंने चावल रखे हैं दोबारा से, क्योंकि सुबह के कम बने हुए थे। और आज अभी थोड़ी देर पहले तक मैं आपसे बातें कर रही थी, तब तक उसकी दादी आ गई, और बताया नहीं, अचानक से मेरे को सीधे यहीं पे दिखी। जैसा मैंने कैमरा नीचे रखा, थोड़ी देर में अक्षर के साथ बातें कर रही थी, तुरंत उसकी दादी आ गई। और चावल रखे हैं, हनी टीवी देख रहा है, और मैं बाहर जाने को रो रहा है। और धूप, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, देख सकते हो आप। ये देखो, बहुत तेज़ धूप लगी है, और हनी देख रहे हैं टीवी, वो देखो इधर तो ये चलता रहता है। और बाहर पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ उनके सामने। अब फ़ोन में क्या बोलना कैसे करके, है ना, कुछ भी वो नहीं है। और
जिस दिन इसकी दादी आई थी, इसका अन्नप्राशन हुआ था, उस दिन केले लेके आई थी, तो वो केले सारे ख़राब हो गए, क्योंकि ना तो हनी खाता है, ना हनी के पापा खाते हैं, और ना मैं खा रही हूँ। तो पता नहीं क्या ऐसा है, भगवान ने कैसा ये बच्चा बना रखा है। छोटे बच्चे मैंने लोगों के देखे हैं, एक दिन में कुछ भी चीज़ों खाने की ख़त्म कर देते हैं, चाहे मन हो ना हो, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, इतने हैं ये, देखो इस तरीके से टूट रहे हैं, कुछ तो नीचे ही हैं और कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई। संतरे जो मतलब लोगों को मिलते नहीं है, और हनी के पापा को इधर बहुत सारे लोग देते हैं, तो 200-300 संतरे लेके आए थे हनी के पापा, कटे भर भर के। बट मैंने खाया तो उस टाइम में मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे एसिडिटी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा था। क्योंकि कहते हैं कि जब डिस्क बल्ज होता है, मतलब डिस्क ब्लॉक होती है, तो उस टाइम पे भी खट्टा अवॉइड करना चाहिए, उससे गैस बनती है। तो उसको खा के मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने वो खाना बंद किया। उसके पापा नहीं खा रहे थे, हनी तो खाता ही नहीं है, वो किसी चीज़ को खाता नहीं है, और कुछ चीज़ अगर खाएगा भी तो बड़ा हम मना के उसको खिलाते हैं। तो फिर वैसे सड़ रहे थे, तो कुछ मामा लोगों को दिए, कुछ मेरी बहन मतलब माँ लोगों को दिया, जब मेरी बहन आई थी बीच में, कुछ इनकी दीदी लोगों को दिया। तो वैसे करके हमने वो ख़त्म किए। और यहाँ पे केले जो कह रही हूँ मैं पड़े हुए हैं, वो वैसे ही ख़राब होने वाले हैं। तो कुछ तो अभी मैं लेके जाती हूँ, उसकी दादी खाएगी, उसकी दादी सब कुछ खाती है और सब कुछ पचा भी देती है। हम अभी इतने यंग हैं, हम कुछ नहीं पचा पा रहे हैं, मतलब इतनी ख़राब हो चुकी है हमारी बॉडी कि कुछ भी चीज़ नहीं पच पा रहा है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं डिलीवरी के बाद गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए, घी वाली चीज़ें खानी चाहिए। आपको मैं बताती हूँ कि इसके टाइम पे क्या, उसके टाइम पे क्या, दोनों के टाइम पे मैंने घी वाली चीज़ें खाई ही नहीं। मतलब कुछ दिन खाई थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और जैसे मैं उन चीज़ों को खा रही थी, या तो अक्षत को जुकाम लग जा रहा था, या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी, सादा खाना खा रही थी। और मेरी सास बोलती है कि जब उनकी डिलीवरी हुई थी तो ना घी के गिलास पीते थे। तो सोचो, जिन्होंने वो चीज़ पचाई होगी तो उन पर ज़्यादा ताकत होगी और उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होगी हमारे कंपैरिजन में, जो हम लोग एक बेबी को डिलीवर कर रहे हैं। और कहते हैं कि लड़की का नया जन्म होता है बच्चा होने के बाद, तो उस बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए ये चीज़ें खानी पड़ती है। बट मैं पचा ही नहीं पाई, तो मैं खा भी नहीं पाई, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा वीकनेस है मेरे अंदर। और पहले बच्चे में तो ये था कि नया क्या कहते हैं, खून है, जवान खून है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेकंड डिलीवरी तक बॉडी उतना अच्छे से, मतलब एक तो रिकवर नहीं हुई है उस टाइम की, और अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, बॉडी वीक हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं किसी चीज़ को पचा नहीं पा रही हूँ, मतलब एकदम गर्म हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो मैं ज़रा बाहर पे जाती हूँ, मैं कब से लगी हूँ बोलने पर, और वो रोने पर लगा है, तो चलती हूँ बाहर पे। तो अक्षय सोने के लिए रो रहा था, तो मैंने उसको अभी सुला दिया, उसके बाद हम खाएंगे खाना। और ये अक्षत की मैंने शाम की क्लिप्स बनाई है। अभी मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ शाम के टाइम में, वैसे हमेशा पहनाती हूँ, लेकिन आजकल नहीं पहना रही हूँ। और अभी वो नीचे पे मैंने उसके लिए वो क्या कहते हैं, वाटरप्रूफ वाली मैट बिछाई हुई है। देख सकते हो आप, अक्षत घुटनों के बल आगे खिसकने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ऊपर के पार्ट को नहीं उठा पा रहा है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे वहाँ पे बहुत हल्ला करते हैं, शोर करते रहते हैं, तो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, और वहाँ पे दादी भी बैठी रहती है। तो मेरा हनी ना बहुत मतलब 7वें महीने में पलटा था, अभी अक्षत पलट नहीं रहा, बट ऐसे चल रहा है हल्का हल्का। हनी 8वें महीने में बैठा था, 7वें महीने में पलटा था, 8वें महीने में बैठा था, और 9 महीने में घुटने के बल चला था, और 10-11 महीने में वो चलने लग गया था, अपने बर्थडे तक वो चलने लग गया था। तो बस अक्षत भी इसी तरीके से कर रहा है। और ये मैंने इसकी सॉक्स बना के कंप्लीट कर दी है, पहना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को ये सॉक्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।